Hello everyone, welcome to my channel. In this video, we are going to discuss nature and scope of financial management. फाइनेंशियल मैनेजमेंट नेम ही सजेस्ट कर रहा है फाइनेंस को मैनेज करना। किसी भी बिजनेस में फाइनेंस को मैनेज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फाइनेंस के लिए ही हम काम कर रहे हैं, फाइनेंस से ही हमारा बिजनेस चलता है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है? एक एक्टिविटी है जिसमें हम लोग प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, डायरेक्टिंग करते हैं एंड कंट्रोलिंग करते हैं फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को। मीन्स हमारे बिजनेस की जितनी भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हैं उनसे रिलेटेड सारा काम फाइनेंशियल मैनेजमेंट का होता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम लोग बेसिकली टू थिंग्स को इन्वॉल्व करते हैं: प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। मीन्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन में पैसा कहाँ से आएगा और जो पैसा है हमें उसको कहाँ यूटिलाइज करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक प्रॉपर डेफिनेशन हम यहाँ पे लिख सकते हैं: फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द एक्टिविटी कंसर्न्ड विद प्लानिंग, रेजिंग, कंट्रोलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑफ फंड्स यूज्ड इन द बिजनेस। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक एक्टिविटी है जिसमें हम लोग प्लानिंग करते हैं, रेजिंग करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग करते हैं हमारे बिजनेस के सारे फंड्स की। गुथमैन एंड डोगल के अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन है। देन व्हाट इज द नेचर ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट? फाइनेंशियल मैनेजमेंट का नेचर है फर्स्ट एंड असेंशियल पार्ट ऑफ टॉप मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक टॉप मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज हमारे जितने भी हमारे डिपार्टमेंट हैं, जितने भी हमारी एक्टिविटीज़ हैं, सब में फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। प्रोडक्शन है, मार्केटिंग है, सेल्स है, उन सारी की सारी एक्टिविटीज़ में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है। तो फाइनेंस हमारी मैनेजमेंट का एक असेंशियल पार्ट है, जिसके बिना हमारे बिजनेस का काम नहीं चल सकता। लेस डिस्क्रिप्टिव, मोर एनालिटिकल। फाइनेंशियल मैनेजमेंट लेस डिस्क्रिप्टिव है, मोर एनालिटिकल है, बिकॉज हमारा जो एफएम है उसमें हम लोग बेस्ट स्कीम, बेस्ट प्रोजेक्ट को चूज करते हैं जिसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले, और वो काम हम डिफरेंट स्टेटिस्टिकल और अकाउंटिंग टूल्स एंड टेक्निक्स को यूज़ करके करते हैं। इसलिए हमारा जो एफएम है वो एक एनालिटिकल अप्रोच है, ना कि डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है हमारे पास कोई भी चीज़ हम उसको डिस्क्राइब कर दें, जो कि अकाउंटिंग में होता है। अकाउंटिंग में हमारे पास डाटा होता है, हम उसको डिफरेंट रिपोर्ट्स के थ्रू डिस्क्राइब करते हैं, तो ये हो गया डिस्क्रिप्टिव। बट हम एफएम में ऐसा नहीं करते हैं। एफएम में हम रिजल्ट्स फाइंड आउट करते हैं, हम चॉइस करते हैं, हम डिसीजन मेकिंग करते हैं। दैट्स व्हाई एफएम एक एनालिटिकल अप्रोच है, ना कि डिस्क्रिप्टिव। सेंट्रलाइज्ड नेचर, एफएम जो है उसका नेचर सेंट्रलाइज है। मीन्स जैसे अदर डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी जो अथॉरिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट्स है, उनको हम डिसेंट्रलाइज कर सकते हैं, उनको हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। बट एफएम के साथ ऐसा नहीं है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक सेंट्रलाइज नेचर का मैनेजमेंट है, फंक्शन है। इसके राइट्स, इसकी अथॉरिटीज़ को हम डिसेंट्रलाइज नहीं कर सकते, नहीं तो हमारे बिजनेस की जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें फंड्स की वेस्टेज होगी और हमारा बिजनेस प्रॉपरली नहीं चल पाएगा। वाइड स्कोप, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा वाइड है। इसमें हम जस्ट प्रोक्योरमेंट और अलोकेशन ऑफ फंड्स को ही इन्वॉल्व नहीं करते, बट इसमें बहुत सारी अलग एक्टिविटीज़ भी होती है। ये डिफरेंट रूटीन फंक्शंस को भी इन्वॉल्व करता है, जैसे कि बैंक अकाउंट का मैनेज करना, डिफरेंट जितनी भी हमारी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म एसेट्स हैं उनके रिगार्डिंग जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको मैनेज करना, इंश्योरेंस पॉलिसीज़ वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें, प्लस वर्किंग कैपिटल की मैनेजमेंट करना, डिविडेंड पॉलिसी को डिसाइड करना, बहुत सारे फंक्शंस जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट परफॉर्म करती है। इसलिए इसका स्कोप बहुत ज़्यादा वाइड है। इनसेपरेबल रिलेशनशिप बिटवीन फाइनेंस एंड अदर एक्टिविटी, फाइनेंस और जितनी भी हमारी बिजनेस की एक्टिविटी है, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, सेल्स, एडवर्टाइजमेंट, सारी की सारी एक्टिविटीज़ जो हैं उनको हम अलग नहीं कर सकते हैं फाइनेंस से, बिकॉज सारी एक्टिविटीज़ में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमें फाइनेंस चाहिए ही चाहिए। तो हम फाइनेंस को वहाँ से अलग नहीं कर सकते। डिफरेंट फ्रॉम अकाउंटिंग एक्टिविटीज़, फाइनेंशियल मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक्टिविटीज़ से डिफरेंट है, बिकॉज अकाउंटिंग एक्टिविटीज़ में हमारे पास जो डाटा होता है हम उसको जस्ट रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट रिपोर्ट्स के थ्रू, ताकि वो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करे। बट एफएम क्या करा, एफएम उस डाटा को, उन रिपोर्ट्स को, उन प्रेजेंटेशंस को यूज़ करके रिजल्ट्स फाइंड आउट करता है और डिसीजन मेकिंग करता है। मीन्स डिसीजन मेकिंग वाला काम यहाँ पे एफएम कर रहा है। अकाउंटिंग की तरह रिपोर्ट्स को डिस्क्राइब नहीं कर रहा है, डिस्क्रिप्टिव नेचर नहीं है, एनालिटिकल नेचर है यहाँ पे एफएम का।
कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, एफएम एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, बिकॉज जब तक हमारा बिजनेस चलता है तब तक हमें फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। फाइनेंस बिजनेस का लाइफ ब्लड है, तो फाइनेंस अगर है तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी बेसिकली होगी ही होगी। एप्लीकेबल टू ऑल काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सारे के सारे काइंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए एप्लीकेबल होता है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन एक पार्टनरशिप फर्म है, चाहे वो एक कोऑपरेटिव चाहे वो एक कॉरपोरेट फर्म है, एक नॉन कॉरपोरेट फर्म है, किसी भी टाइप की फर्म है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, किसी भी टाइप की फर्म है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हर टाइप की फर्म के लिए अप्लाई होगा। देन मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम जस्ट रिजल्ट्स को नहीं निकालते हैं, हम इसमें मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस भी करते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी हम अदर मैनेजमेंट की तरह स्टैंडर्ड्स फिक्स करते हैं, उसके बाद जो रिजल्ट्स आते हैं हमारे उन दोनों को मैच करते हैं और डेविएशंस का पता लगाते हैं। इस तरह से हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अपनी जो परफॉर्मेंस है बिजनेस की फाइनेंशियली उसको मेजर करते हैं कि हमारा जो प्रॉफिट है जितना हमने चाहा था उतना हुआ है, क्या हमें किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में जितनी हम इन्वेस्टमेंट की को एक्सपेक्ट कर रहे थे उतनी हमें मिली है। देन व्हाट इज द स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम लोग समटाइम्स जो मॉडर्न और ट्रेडिशनल अप्रोच है उनको भी इन्वॉल्व करते हैं, बट बेसिकली अगर हम रूल्स की बात करें तो स्कोप का मतलब होता है किसी भी एक्टिविटी में हम क्या क्या इन्वॉल्व करते हैं, कोई भी एक्टिविटी कोई भी कॉन्सेप्ट है उसमें क्या क्या आता है, तो स्कोप में हम यहाँ पे जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसकी फंक्शंस को इन्वॉल्व कर सकते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बेसिकली वैसे तो 3 ही फंक्शन है, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड मीन्स रेजिंग द फाइनेंस, और उसके बाद जो फंड आया है उसको डिफरेंट डिफरेंट एसेट्स में प्रोजेक्ट्स में लगा देना, इन्वेस्ट कर देना जहाँ से हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले, और उसके बाद जो हमें रिटर्न मिला है जो हमें प्रॉफिट हुआ है उसको शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देना, मतलब कि डिविडेंड पॉलिसी को डिसाइड करना। इसके अलावा हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अदर भी कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे वर्किंग कैपिटल की मैनेजमेंट है, प्लानिंग है, बजटिंग है, कंट्रोलिंग है फाइनेंस की। ये जो सारे फंक्शन है ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का स्कोप बनाते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का स्कोप कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के स्कोप में हम बेसिकली ये एक्टिविटीज़ को लेंगे, डिटरमाइनिंग द फाइनेंशियल नीड्स, फाइनेंसिंग डिसीजंस, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, डिविडेंड पॉलिसी डिसीजंस, रूटीन फंक्शंस एंड फाइनेंशियल कंट्रोल। फर्स्ट है हमारा डिटरमाइनिंग द फाइनेंशियल नीड्स। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल नीड्स को डिटरमाइन करते हैं कि हमारे बिजनेस की डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए कितना पैसा चाहिएगा, कितना फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होगी, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में कितने फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होगी, मीन्स वर्किंग कैपिटल हमें कितनी चाहिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल हमें कितनी चाहिएगी। इन सारी चीज़ों को हम लोग डिटरमाइन करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, ताकि हमारा जो बिजनेस है उसमें जो अवेलेबिलिटी ऑफ फंड है वो सही रहे, मीन्स जब हमें पैसे की नीड हो उसी टाइम पे हमें पैसा अवेलेबल हो जाए, फाइनेंस अवेलेबल हो जाए। फाइनेंसिंग डिसीजंस मीन्स जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो फंड्स को रेज करता है डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ऐसा नहीं है कि जस्ट हमने जो बेस्ट सोर्स है हमें उससे पैसा निकाल लिया, जैसे डेट और इक्विटी रेशियो को भी हमें यहाँ पे प्रॉपर रखना होता है। डेट इक्विटी रेशियो वो एक ऑप्टिमम डेट इक्विटी रेशियो जनरली होता है 2:1, बट अभी करंट सिनेरियो में ये 1:1 भी चल रहा है। तो डेट इक्विटी रेशियो में बेसिकली क्या होता है, डेट को रेज करना इक्विटी को रेज करने से सस्ता होता है। तो बेसिकली हम यही सोचेंगे कि डेट रेज कर लेते हैं, हमारे पास पैसा सस्ते में आ जाएगा। बट यहाँ पे एक और सिचुएशन है, अगर हमारा जो डेट रेशियो है वो बहुत ज़्यादा एक्सेस कर जाएगा इक्विटी से, हम ज़्यादा लोन रेज कर लेंगे तो हमारे बिजनेस की क्रेडिट वर्थिनेस कम हो जाएगी। तो हमें एक मेंटेन करके रखना है डेट और इक्विटी को। तो यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम क्या है, ऐसा सही सोर्स फाइंड आउट करना जो बेस्ट भी हो, सस्ता भी हो, प्लस हमारा जो डेट इक्विटी रेशियो है वो भी सही रहे, प्रॉपर रहे। देन इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को हम लोग कैपिटल बजटिंग भी बोलते हैं। मीन्स इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हम लोग डिफरेंट डिफरेंट स्टैटिस्टिकल, एनालिटिकल और अकाउंटिंग टूल्स एंड टेक्निक्स को यूज़ करके वो बेस्ट प्रोजेक्ट, वो बेस्ट एसेट्स निकालते हैं जिनमें इन्वेस्ट करके हमारे ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर में ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा। वर्किंग कैपिटल क्या होती है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन की करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का डिफरेंस होती है। एफएम में हम इंश्योर करते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के पास वर्किंग कैपिटल एडिक्वेट रहे, मीन्स ना तो ज़्यादा एक्सेस में हो ना ज़्यादा कम हो।
बिकॉज हमारे जो करंट एसेट, हमारा जो वर्किंग कैपिटल है, जो डेली जो फंक्शंस है, वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा मैटर रखते हैं। अगर हम डेली रूटीन पे डेली बेसिस के ऊपर सही से अपने ऑर्गेनाइजेशन जो ऑब्जेक्टिव हैं उनको अचीव नहीं कर पा रहे हैं, हमारे शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव ही अचीव नहीं होंगे, तो हमारे लॉन्ग टर्म गोल कैसे अचीव होंगे। तो बेसिकली वर्किंग कैपिटल को मैनेज करना फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन, एफएम में हम डिसाइड करते हैं कि हमारे प्रॉफिट का हमें क्या करना है, कौन सा पार्ट हमें डिविडेंड के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, कौन सा पार्ट हमें रिटेन कर लेना है अपने बिजनेस में, या सारा का सारा जो प्रॉफिट है उसको शेयर होल्डर्स को देना है। शेयर होल्डर्स को किस फॉर्म में देना है, अगर हमारे पास कैश नहीं है तो हम लोग क्या कर सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट ये सारे जो डिसीजंस है, डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स को कंसीडर करके एफएम फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही लेती है। फाइनेंशियल कंट्रोल, फाइनेंशियल कंट्रोल एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, जिसमें हम लोग बजटरी कंट्रोल, कॉस्ट कंट्रोल, रेशियो एनालिसिस, ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। इसमें हम लोग कुछ स्टैंडर्ड फिक्स कर देते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन की जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, किसी प्रोजेक्ट की पर्टिकुलर भी हम लोग ये ले सकते हैं, क्या होनी चाहिए। उसके बाद जो हमें एक्चुअल में जो रिजल्ट्स मिले हैं उन्हें निकालते हैं। फिर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं कि क्या हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फाइनेंशियली वैसे ही परफॉर्म कर रहा है जैसे हम एक्सेप्ट कर रहे थे, जैसा हमने प्लान किया था। आफ्टर दैट रूटीन फंक्शंस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मैंने आपको बताया स्कोप बहुत ज़्यादा वाइड है, तो ये बहुत सारे रूटीन फंक्शंस को भी परफॉर्म करती है। जैसे जितनी भी हमारी कैश रिसिप्ट्स हैं, कैश पेमेंट्स हैं, उन सभी को मैनेज करना। कैश बैलेंस देखना कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के पास डेली टू डेली कितना कैश बैलेंस अवेलेबल है। बैंक अकाउंट ओपन कराना और उनको मैनेज करना। रिकॉर्ड्स और प्रिपरेशन करना डिफरेंट डिफरेंट रिपोर्ट्स की फाइनेंस से रिलेटेड, और हमारे जितनी भी सिक्योरिटीज़ हैं, हमारे जितनी भी एसेट्स हैं, उन सारे के सारे डॉक्यूमेंट, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट, जैसे कि हमारे एसेट्स हैं, मशीनरी, इन सभी के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। कोई भी बिजनेस है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उन सभी के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो उन सारे डॉक्यूमेंट्स की मैनेजमेंट का काम फाइनेंशियल मैनेजमेंट का होता है। इसके अलावा जो भी हमारे इंश्योरेंस पॉलिसीज़ वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर आती हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम एक प्रॉपर सिस्टम बनाते हैं इंटरनल ऑडिट का। Thank you all. Thank you for watching my video. If you like the video, don't forget to like, subscribe and comment on my channel.